अज़ीज़ों दोस्तों, आज आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो इस बात पे मिल जाएगी कि मुसलमानों के आबाओ अजदाद बाप दादा हिंदू थे। हिंदू लोग ये बताते हैं और साथ में इस तरह से बताते हैं कि ताना दे रहे होते हैं, एक तरह से शर्म दिला रहे होते हैं। और मुसलमान मारे शर्म के कहते हैं कि नहीं जी, हम तो बाहर के लोग हैं। हालांकि सही बात यही है कि 90 से 95% के आबाओ अजदाद गैर मुस्लिम ही थे। हिंदू तो नहीं कह सकता, क्योंकि हिंदू तो ये लोग पिछले 100-150 साल से ख़ुद को कह रहे हैं। ये लोग इस अंदाज से कहते हैं कि ऐसा लगता है, बल्कि कह भी देते हैं। मेरे सामने तो सोशल मीडिया पे हज़ारों इस तरह के लोग आए हैं जो ये बता रहे थे कि मुग़लों ने और उससे पहले के लोगों ने ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाया है। ये बात तो खैर अपनी जगह पर मैं 100 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ ये बताने के लिए कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हिंदू धर्म छोड़ कर के मुसलमान क्यों बन गए थे। मैं हिंदू धर्म की गिलाज़त व गंदगी को ही दिखाऊंगा। बस गुजारिश है मेरी ज़रा सी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। ये किताब जो आपके सामने खुली हुई है, इसका नाम है अंगीरस स्मृति। देख लें, हम शुरू ही से पढ़ते हैं। एक मंत्र एक देख लें। इसमें लिखा है कि चारों वर्णों के गृहस्थ आश्रम आदि धर्मों में प्रायश्चित के पूर्व निर्धारित विधियों के आलोक में अंगिरा मुनि ने यह कहा। क्या कहते हैं, देखिए, अंत्यजों के द्वारा बनाए पकाए अन्न भोजन को खाने के बाद दिवजादी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय चंद्रायन किर्च अर्धकिर्च करें। अंत्यज कहते हैं नीच जाति को। हिंदुओं में किसी मखसूस नाम से ये चीज़ नहीं आई है, कभी किसी जाति को अंत्यज बताया गया है, कभी किसी जाति को। तो कुल मिला के यूँ समझे कि मेरे पास 20 नाम ऐसे हैं जिनको अंत्यज बताया गया है। बड़ी बड़ी जाति को, जैसे नाई है, गवाला है, तो और भी कुम्हार और भी कई जातियां हैं जिनको अंत्यज कहा गया। यहाँ देखिए क्या लिखा है, विकिपीडिया के अंदर है। यहाँ लिखा है कि कहाँ से देखें, वो व्यक्ति जो अंतिम वर्ण में पैदा हुआ हो। अंतिम जाति वही शूद्र होती है, तो शूद्र को अंत्यज कहते हैं। लेकिन बात शूद्र, इसके बारे में 3 तरह की बात मिलती है। एक ये है कि सारे शूद्र अंत्यज हैं, एक ये बात मिलती है कि वो शूद्र जो सेवा नहीं कर रहा हो वो अंत्यज है। तीसरी बात ये मिलती है कि कुछ शूद्र ऐसे हैं जो थोड़ा सा ऊपर है, जिसको शूद्र अति शूद्र कह सकते हैं। तो कुछ शूद्र ऐसे हैं जिसके साथ थोड़ा सा ताल्लुक़ रख सकते हैं, जिससे समझे कि खिदमत ले सकते हैं। और कुछ शूद्र ऐसे हैं जिससे खिदमत भी नहीं ले सकते हैं। जैसे धार्मिक पुस्तकों में ये बात भी आती है, जैसे धोबी के बारे में, कि अगर धोबी गर्चे शूद्र है और इसके ऊपर भी लाजिम है क्या कहते हैं, कपड़ा ही धोना, गुलामी करना ही, खिदमत करना ही, सेवा करना ही। लेकिन धार्मिक पुस्तक में ये बात भी आती है कि अगर धोबी कपड़ा धो दे तो ब्राह्मण को कपड़ा नहीं पहनना चाहिए बिना धोए हुए, यानी धोबी के धोने से वो कपड़ा पाक नहीं होता है। तो यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति जो अंतिम वर्ण में उत्पन्न हो, वो शूद्र जो प्राचीन युग में छूने के योग नहीं माना जाता था, यानी जिसको छुआ नहीं जाता था। और ये छूने वाली बात जो है, शूद्र को नहीं छूना चाहिए, शूद्र छुला जाए तो क्या हो जाए, ये आपको 50 सैकड़ों जगहों पर ये बात आ जाएगी कि ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ये शूद्र को ना छुए। तो इस तरह की बातें धार्मिक पुस्तकों में हज़ारों जगहों पर आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर ये जो नीच जाति के अगर खाना बना दे और कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले, आज के दौर के अंदर भी नहीं खा सकता है कोई ब्राह्मण,
पैसा ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, लेकिन खा नहीं सकता है। तो कह रहे हैं अगर खा ले तो ये बहुत भारी व्रत है, चंद्रायन व्रत है, ये करेगा। आगे देखें क्या लिखा है। रजक ये धोबी को कहते हैं, चर्मकार चमार को कहते हैं, नट है, बुरुड है और कैवर्ट है, मेद है और भील, ये 7 स्मृतियों के अनुसार अंत्यज कहे गए हैं। यानी ये 7 जाति अंत्यज है, इसको छू नहीं सकते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, इसे ये नहीं कर सकते हैं। तो और भी पुस्तकों में और लोगों के नाम आए हैं, जैसे वो व्यास स्मृति के अध्याय 1 के मंत्र 10, 11, 12 में आप देख लें, वहाँ लगभग 15 के आसपास जातियों के नाम है, जिसमें नाई है, गवाला है, कुम्हार है और पता नहीं कितनी जातियाँ है जिसके नाम आए हैं। आगे देखें क्या है। यहाँ लिखा है कि अंत्यजों के घर का जल और पात्र का बासी जल पी लेने पर दिवस को चाहिए कि वो शास्त्र में कथित प्रायश्चित करे। पानी भी इन लोगों के घर का नहीं पिया जा सकता है। अभी देखें, तो बर्तन की बात आई है और घर की बात आई है, आगे है कि कुआं का भी पानी नहीं पी सकते हैं पूरा का पूरा। बल्कि ये बात भी आती है कि जहाँ ये लोग हाथ लगा दे जिस कुएं पे, तो वो कुआं भी नापाक हो जाता है। कहीं कहीं ये बात भी आपको मिलेगी। और ये सारे लोग हिंदू हैं, ये नहीं कि मुसलमान है, बल्कि ये सारे लोग हिंदू हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू से, हिंदू धर्म नफ़रत इतना, आप ज़रा सोचें कि ये तो मुसलमान की वजह से ये लोग आज के दौर में हिंदू एक दूसरे के सामने हिंदू, हालांकि आज के दौर में भी ज़बरदस्त नफ़रत है, लेकिन वो समझ रहा है कि सामने मुसलमान है। अगर नफ़रत ज़ाहिर करेंगे तो फिर ये लोग भाग जाएंगे। तो बस इन लोगों को मुसलमान से लड़ने के लिए 85% हिंदू जो शूद्र में आते हैं, मुसलमान से लड़ने के लिए इनको हिंदू बना के रखा है। वरना इनकी हैसियत, इन 85% लोगों की हैसियत पर हम लोग के नज़दीक कुत्तों के बराबर भी नहीं होगी। बल्कि ख़ुद धार्मिक पुस्तकों में दसियों जगहों पर यह बात है, शूद्र की मिसाल, शूद्र को कुत्ते के बराबर रखा है। कुत्तों के साथ जिक्र किया है, कुत्ता छू दे या शूद्र छू दे। मेरी वीडियो होगी, पहली दूसरी वीडियो आप देख लें, उसमें भी ये बात आई है कि अगर किसी को कुत्ता छू दे या फिर कुत्ता का कुत्ता मुंह लगा दे, मुंह लगा के किसी चीज़ को झूठा कर दे, या फिर शूद्र को किसी चीज़ को छू ले, तो दोनों चीज़ बराबर हो जाती है। बल्कि कुत्ता से भी नीचे 85% हिंदू को माना गया है। आगे देखें क्या है कि चांडाल के कूप या कुएं या पात्र के जल को यदि अज्ञान अनजाने में दिव जाति पी ले तो प्रत्येक वर्ण के अनुसार वे किस प्रकार प्रायश्चित करे, ये कहा गया। यहाँ कुएं के बारे में आया है कि चांडाल भी हिंदुओं में एक जाति है जो ब्राह्मण औरत और शूद्र मर्द से के मिलाप से पैदा हो, उसको चांडाल कहते हैं। यहाँ के क्या लिखा है, ब्राह्मण संताप, क्षत्रिय प्रजापत, वैश्य अध्र प्रजापत और शूद्र पाद प्रजापत प्रायश्चित कामानुसार करे। जो ब्राह्मण अनजाने या अज्ञानवश अंत्यज जातियों के जल को पी ले तो 1 दिन का उपवास करे, पंजगब और गोबर पी ले तो वो शुद्ध हो जाता है। मैंने बताया कि अंत्यज शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को कहा जाता है, 85% हिंदू, जबकि इस किताब के अंदर तो कम, मतलब 7 जातियों के बारे में आया है और दूसरी किताबों में सारे शूद्र को भी अंत्यज माना गया है। बल्कि आज के दौर के अंदर मेरे पास 50 सबूत है, आज के दौर के अंदर सारे के सारे शूद्र अंत्यज से भी नीचे हैं। अंत्यज तो किसी न किसी कैटेगरी में आ ही जाते हैं, लेकिन आज के दौर के 85% शूद्र वो अंत्यज से भी अति अंत्यज है, नीच से भी इंतहाई नीच है शास्त्र के अनुसार। कारण ये है कि शास्त्र में ये बात लिखी हुई है कि जो शूद्र सेवा का काम करता हो, अपने से ऊंची जाति की सेवा करता हो, खिदमत करता हो, गुलामी करता हो, तो ठीक है, यही उसका धर्म है। अगर ना करता हो तो फिर वो अपनी जात से, अपने मर्तबा से, अपनी जाति से गिर कर के पतित हो जाएगा, यानी इंतहाई नापाक हो जाएगा। ये 50 जगहों पर ये बात लिखी है और इसके अनुसार आज के दौर के अंदर कोई भी शूद्र ऐसा नहीं है
जो पतित ना हो, यानी अत्यंत अंत्यज ना हो। अंत्यज तो दूर की बात, अंत्यज से भी ज़्यादा अंत्यज ना हो। आगे क्या है, यदि कभी संयोग से उच्छिष्ट स्पर्श ब्राह्मण, यहाँ ये बात आई है कि कोई खा करके पानी वानी ना पिया हो, उसको छू ले तो क्या करना है, तो उसके बारे में है, उसके बारे में पराश्चित का जिक्र है। यहाँ देखें क्या लिखा है, यदि कभी उच्छिष्ट स्पर्श वैश्य, शूद्र या कुत्ता ब्राह्मण को छू ले। यहाँ देखें कुत्ता भी छू ले या शूद्र छू ले या वैश्य, ये जो तीसरे नंबर की जाति है वो छू ले, वो ब्राह्मण जो खा तो लिया हो लेकिन अभी खा करके हाथ मुँह ना धोया हो, उसको उच्छिष्ट बोलते हैं। तो क्या है कि तीनों, कुत्ता छुए या आदमी छुए, तो क्या करना है, एक दिन और एक रात्रि उपवास करने के उपरांत पंचगव्य पीने से ब्राह्मण शुद्ध होता है। तो यहाँ तो वैश्य को भी कुत्ता के साथ शामिल कर दिया है, जो ऊंची जाति में आता है। हालांकि इस दौर के अंदर हम देखते हैं, जबकि वो एक किताब थी, बहुत कदीम पुरानी किताब थी, खैर अभी नाम नहीं है तो उसको रहने दें। तो उसमें ये बात थी कि उसमें वैश्य को भी निचली जाति ही के अंदर माना गया था, शूद्र और वैश्य को निचली जाति में और बाकी दो को ऊंची जाति में माना गया था। आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ नीले वस्त्र के बारे में बात आई है कि कोई आदमी नीला वस्त्र पहन ले तो उसका क्या प्रायश्चित है, तो उसके बारे में ये बात आई है। तो नीला वस्त्र जो है, नीला कपड़ा, नीला वस्त्र हिंदू धर्म के अंदर सबसे ज़्यादा नापाक माना गया है। नील को बहुत ज़्यादा नापाक माना गया है। मैं एक मंत्र दिखा रहा हूँ नील के बारे में, बल्कि नील का बेचने वाला नरक में जाएगा। ये सब बातें हैं, देखते हैं कहीं से पढ़ते हैं अगर मिल जाए तो। या क्या है कि नील के पौधे से अगर कोई खाना बना हो तो वो खाना भी नहीं खा सकता है। देखते हैं, थोड़ी सी देर रुक जाइए। नील से उपहत खेत में जो अन्न उत्पन्न हो वो दिव्य जातियों के लिए अभक्ष्य है। यानी कि नील के खेत के अंदर अगर कोई नील के बाद, यहाँ ये बात आई थी, हम दिखा दे रहे हैं आपको, बता देते हैं, दिखा देंगे। यहाँ ये बात आई है कि अगर किसी खेत में अगर नील की खेती हुई हो तो वो खेत 12 साल तक, यहाँ देखें यहाँ आ गया कि जिस खेत में नील की खेती होती है या नील बोया जाता है उस खेत की भूमि तब तक अशुद्ध रहती है जब तक 12 वर्ष गुजर न जाए। यानी 12 वर्ष लगातार नील की खेती उस भूमि में न की जाए, अर्थात नील की खेती छोड़ देने के 12 वर्ष बाद वो भूमि शुद्ध होती है। तो ये है, एक मर्तबा वो खेत में हो गया तो 12 साल तक। आप समझिए कि ये तो ऐसी बात है कि कोई अक्लमंद इंसान इस तरह की बात कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सारी बात इसके अंदर आई है, और ये बात भी आई है कि कोई, हाँ एक बात और आई थी, अगर मिल जाए तो अच्छी है, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है। ये बात आई है कि अगर शौहर मर जाए, इसी में है कहीं पे ऊपर, ये तो गाय के बारे में आ गया, इसमें ये बात है कि अगर शौहर मर जाए, शौहर के मरने के बाद पत्नी अगर नील का वस्त्र धारण कर ले, और तो अगर शौहर उसका पति उसका अगर स्वर्ग में गया है तो अब भी वो उसको स्वर्ग में से उठा करके नरक में डाल दिया जाएगा। अब ये कहाँ पे है, यहाँ देखें, यहाँ आ गया। पति के मृत्यु के पश्चात जो विधवा नील वर्ण का वस्त्र धारण करती है उसके पति नरक में जाता है, और बाद में नील वस्त्र पहनने की वजह से ये स्त्री भी नरक को प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें और भी बहुत सारी, बल्कि बताएं 2-3 पेज जो है हम जो दिखाया, उसके बाद जहाँ से निशान यहाँ दिया हुआ उसके बाद 4 पेज नील ही की बुराई पर, नील पर जो इनके यहाँ सज़ा है उसके बारे में है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बस बात ख़त्म करते हैं।